आज जो सेशन है, आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मधु सोनी आप सबको वेलकम करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज हम जानेंगे अबाउट स्पिरिचुअल अल्केमी। स्पिरिचुअल अल्केमी क्या होती है, जिसे हम आध्यात्मिक कीमिया भी कहते हैं या रस विद्या, ये इसके बारे में जानेंगे। सो एक मिनट दीजिए, मैं सबको जरा म्यूट करती हूँ सबसे पहले। 1 सेकेंड मास्टर्स, 1 सेकेंड। आत्मवंदन मास्टर्स, बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच लीना जी। सो मास्टर्स, आज हम जानेंगे कि स्पिरिचुअल अल्केमी क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे हम। और जिसे हम आध्यात्मिक रस विद्या भी कहते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि अल्केमी का नाम बेसिकली केमिस्ट्री से लिया गया है, और उसको कीमिया भी कहते हैं। मगर साथ ही साथ जो केमिकल प्रोसेस होता है, उसके साथ हम अपने इस आध्यात्मिकता को जोड़ रहे हैं। कई तरह की अल्केमी होती है, मगर सबसे ज्यादा जो अब हम यूज कर रहे हैं वो है स्पिरिचुअल शब्द और आध्यात्मिक शब्द। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक यात्रा पर हम निकल चुके हैं। तो उसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि हम आध्यात्मिक क्रियाएं क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है जो हमारे साथ चल रहा है, उसके बारे में आज थोड़ा इन डेप्थ जानेंगे। तो जैसा कि हम 777 की सीरीज है, और 777 की सीरीज के साथ साथ मुझे ये याद आया कि मैंने मैंने अभी ये चेंज ही नहीं किया था। सो कोई बात नहीं मास्टर्स, गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। सो 1 सेकेंड। कोई बात नहीं, चलो हम बाद में करेंगे। 1 सेकेंड दीजिए। रुकिएगा। तो यस, अब हम स्पिरिचुअल अल्केमी के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली स्पिरिचुअल अल्केमी क्या है? केमिकल प्रोसेस है जो हम सभी लोग जानते हैं। और खासकर जब हम अल्केमिकल प्रोसेसेस के बारे में बोलते हैं, तो हम केमिस्ट्री में साइंटिस्ट के बारे में, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये सब चीजों के बारे में ज्यादातर हम सोचते हैं। मेटल्स के बारे में सोचते हैं, एलिमेंट्स के बारे में सोचते हैं। तो बेसिकली स्पिरिचुअल अल्केमी होती क्या है? स्पिरिचुअल अल्केमी, खासकर हम अपने आध्यात्मिक जगत की यात्रा जब करना शुरू करते हैं, आध्यात्मिकता में एंटर करते हैं, तो हमारे साथ क्या क्या होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से क्या क्या होता है, वो जानेंगे। और जब हम इसकी बात करते हैं तो हमको समझ में आता है कि कहीं जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो आ जाती है सुनारी, सुनारी भी आ जाती है, सुनार भी आ जाते हैं। गोल्ड मेटल्स के बारे में बात करते हैं, चांदी, सोना, इन सब की बातें करते हैं। तो बेसिकली जो स्पिरिचुअल अल्केमी है, वो ट्रांसफॉर्म करता है बेस मेटल्स को इनटू प्योर मेटल, या उसको ट्रांसफॉर्म करने की जो प्रक्रिया है उसको हम अल्केमी कहते हैं। तो उसी के साथ हम बेसिकली जानेंगे कि ये जो स्पिरिचुअल अल्केमी है वो क्या है। तो हम ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ बेस मेटल्स इनटू प्योर मेटल्स, जैसे कि कोई भी ऑर्डिनरी मेटल है उसको हम गोल्ड में टर्न करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही पुराने जमाने से, एंशियंट टाइम से क्या हो रहा है कि ये सब एक तरह से पैसा कमाने का जरिया, इमोर्टैलिटी, मतलब कि आप कभी मरे नहीं, आपको हमेशा अमर रहें, आप ये सब जानने, आप ये सब कोशिश करते हैं। जब लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, हिमालयन योगीज क्या करते हैं, ध्यान के साथ साथ वो उस सीमा तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो अमर हो जाते हैं। जैसे कि अब हमारे हनुमान जी हैं, कई लोग उनको अभी भी बोलते हैं कि वो अभी भी इस दुनिया में है। तो क्या हुआ होगा उनके साथ भी? वो जो स्पिरिचुअल एल्केमी है जो उन्होंने प्राप्त की होगी, शिव भगवान है, लॉर्ड शिवा, हम उनकी बात भी करते हैं। तो वो सब भी इमोर्टैलिटी के थ्रू ही, वो सब इमोर्टल्स हैं, उनको हम इमोर्टल्स कहते हैं। बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो बेसिकली हमारा क्या होता है कि एल्केमी में हम क्या होता है, हमारा परसेप्शन जो है, सोच जो है, बहुत दूसरी तरह की सोच है। कि हम ये सोचते हैं कि बेसिकली इसमें हम पैसे कमा सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, बट होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है? तो वो
रियलिटी होती क्या है, कि क्या एक्चुअली हम वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जानेंगे हम। जो उसके पीछे का सीक्रेट है, सीक्रेट क्या है, कि जो प्रकाश डालेंगे चीजों पर, उसके साथ साथ हमारी जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा है, हम कैसे आध्यात्मिकता में हम अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे हम मुक्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने अंदर ये जो जागृत अवस्था है वो कैसे पा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अल्केमी बताती है। तो रियल अल्केमी जो है वो बेस सेल्फ को अपने गोल्ड सेल्फ, मतलब हमारा हायर सेल्फ, उसमें टर्न करने की जो रियलिटी है उसको हम स्पिरिचुअल अल्केमी कहते हैं। तो आगे चलिए, मैं एक स्लाइड मैंने बनाई है आप लोग के लिए, बहुत सुंदर सी स्लाइड बनाई है। आई होप आप सबको मजा आए उसको देखते हुए। सो गिव मी अ मोमेंट हियर एंड लेट मी। यस, मुझे बताइएगा कि आप सबको ये स्क्रीन जो है वो दिख रही है कि नहीं। कैन यू सी मास्टर्स, सभी को दिख रहा है? या ओके, स्लाइड शो कर दूं मैं? या सो बेसिकली स्पिरिचुअल अल्केमी क्या है। मास्टर्स थोड़ा अपना आप लोग वीडियो ऑन रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आप सबको देखती भी रहूंगी बोलने के समय। सो हम जब स्पिरिचुअल अल्केमी की बात करते हैं, तो स्पिरिचुअल अल्केमी जो होती है बेसिकली हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारे अंदर जो हमारी ये फिजिकल मैटर वाली जो दुनिया है, हमारा शरीर है, उसमें हमने जो कुछ ये संभाल के रखा हुआ है, हमारा थॉट प्रोसेस, और इसके साथ साथ हमारा जो फिजिकल बॉडी है, वो सब भी, इमोशंस भी, ये सब कुछ हमारे अंदर मौजूद है। और उसके साथ जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते, फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट, ऑल्टरिंग द हार्मोनिक्स ऑफ मैटर एंड अप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ लव टू क्रिएट अ डिजायर रिजल्ट, इसको हम एल्केमी कहते हैं। मगर आगे जानेंगे तो एल्केमी क्या होता है, साइंस है, विज्ञान है। मगर हम इसको चाहे बोले आध्यात्मिक साइकोलॉजी, कि हमारे जो सोचने समझने की शक्ति है, हमारी जो समझ है, इमोशंस के साथ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सब चीजें हमको बेसिकली कैसे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज के थ्रू लेकर जाती है, वो एल्केमी है, स्पिरिचुअल एल्केमी। फिजिकल एल्केमी जो है वो बेस मेटल्स को, जो मैटर है, किसी भी चीज का जो मैटर है उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हो, एक दूसरे ही चीज में आप ट्रांसफॉर्म करते हो इनटू प्योरेस्ट फॉर्म। तो वो आप उसको ऐसा बोले कि हमने एक बेस मेटल को हमने प्योर मेटल दैट इज गोल्ड में या सिल्वर में हमने कन्वर्ट किया। मगर यहाँ पे हम जब स्पिरिचुअल की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की, आध्यात्मिक यात्रा की, अपने आध्यात्मिक रूप की, तो हम अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को जो बहुत सारी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि हमारा डर, हमारा ईगो, अहंकार, हमारे बिलीफ सिस्टम, और हमारे डिजायर्स, ये सब चीजें रहती हैं। और जब हम इन सबको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे कैसे प्रक्रिया करके वो आगे बढ़ते हैं, और कैसे कैसे वो जो स्पिरिचुअल सेल्फ है, वो कैसे वो गोल्डन सेल्फ में कन्वर्ट होता है, हमारा हायर सेल्फ। तो उसको हम बोलते हैं एल्केमी, स्पिरिचुअल एल्केमी। तो स्पिरिचुअल एल्केमी इज not about transmuting base metals into gold, but it is basically the science of illumination. illumination मतलब उन चीजों पर प्रकाश डालना जहां पर हमारे दिमाग में उसकी समझ नहीं थी, अंधकार था। जब हम बोलते हैं ना किसी चीज की समझ नहीं होती, तो बेसिकली जब समझ ही नहीं है तो हम उसके बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। जब उस चीज पे प्रकाश पड़ता है, हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, हमारी चेतना बढ़ती है, तो हमको इल्यूमिनेशन होता है, मतलब कि हम एनलाइटेंड होते हैं, हमें समझ आती है। और तब हमको लगता है ओके, एनलाइटेंड तो उसके और आगे की कहानी है, मगर इल्यूमिनेशन मतलब चीजों पे प्रकाश डालते हैं, हमारा खुद का लिबरेशन, मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं, हम चीजों से छूट पाते हैं। लिबरेशन का मतलब ये नहीं है कि हम मुक्त हो गए और बस अब तो बस हम प्रकाश में मिल गए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकाश से निकल के दूसरे प्रकाश में जाना है। सो बात ये है, बट हम मुक्त हो गए और हमारा जो अंदर का जो सेल्फ है वो जागृत हो गया। ट्रू नेचर हमारा क्या है उसको समझना। तो बेसिकली जो हम बोलते हैं ना कि एल्केमी इसके बराबर है गेनिंग वेल्थ एंड इमॉर्टैलिटी। तो आप जो आपका ट्रेजर है, आपका ट्रेजर क्या है, सोना चांदी गहना, ये सब जो पैसा, ये मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है, भौतिकवाद नहीं है। हमारा गहना वो है जो हमारे अंदर है, हमारा आत्मज्ञान।
हमारे अंदर का। तो वो चीज है एल्केमी, ना कि ये गेनिंग वेल्थ। और अमरता क्या है? अमरता मतलब कि आपने कोई कुछ पी लिया और आप अमर हो गए, ऐसी बात नहीं। आप अपने अंदर जो है, अपने अंदर पे आपने काम किया, इनर सेल्फ पे काम किया और आप तब अमर हुए। लेकिन कैसे? तो इसी के साथ एक हमारे स्विस साइकियाट्रिस्ट थे कार्ल जंग, उनकी एक फिलॉसफी भी है और वो बहुत बड़े एडवोकेट हैं और प्रमोटर भी हैं अल्केमी के। तो वो बताते हैं, जैसे ये आपको अगर ये पिक्चर दिख रही हो, मैं इसको यहाँ करती हूँ। तो एक फिलोसफर स्टोन की बात है। तो इसमें क्या होता है, फिलोसफर स्टोन एक बेसिकली एक सर्कल दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक सर्कल है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द फिलोसफर स्टोन। जो ये पा लेता है वो, उसको कहते हैं कि वो, उसके पास हर तरह की निधियां हैं, सिद्धियां हैं, और वो बेसिकली अमर हो गया है, उसने जान लिया है, रियलाइज कर लिया है। तो वो चार कॉर्नर्स जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है आपके चार एलिमेंट्स, और जो बीच का सर्कल है स्क्वायर के अंदर का, वो रिप्रेजेंट करता है टोटलिटी, जो चारों एलिमेंट मिलकर बनाते हैं। और जब, जैसे कि हम अपने फिजिकल वर्ल्ड, हमारा जो भौतिक जगत है, उससे जब हम हायर रेल्स में जाते हैं, तो हम अपने उस फिलोसफर स्टोन को पा पाते हैं। कैसे पाते हैं? जब अपने ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली ये जो सारे एलिमेंट्स हैं उसकी अल्केमी बताई गई है, सारे शेप्स बताए गए हैं, और वो सब हम आगे और जानेंगे उसके बारे में। तो जब हम ये सर्कल की बात करते हैं, 1 सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा ये सर्कल है, सर्कल में रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो इनर सेल्फ है, वो आपका सर्कल के रूप में जो फिफ्थ एलिमेंट है वो आ गया है। स्क्वायर जो है वो 4 एलिमेंट्स के साथ है। जो ट्रायंगल है वो बेसिकली फायर को डिनोट करता है, आपके फायर को। और जो हमारे 3 बेस मेटल्स हैं, हमारे तीन बेस मेटल्स क्या है? तो हमारे 3 बेस मेटल्स जो आते हैं उसके साथ है सल्फर, मर्क्यूरी एंड सॉल्ट। तो ये एलिमेंट्स बोल सकते हैं, मेटल्स नहीं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ ये प्राइमरी मेटल्स कहलाए जाते हैं। और जो प्राइमरी मेटल्स हैं, इसके साथ 7 मेटल्स हैं। जो 7 मेटल्स हैं वो 3 प्राइमरी चीजों से बने हुए हैं। तो जो 3 प्राइमरी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सल्फर, मर्क्यूरी एंड सॉल्ट। सल्फर रिप्रेजेंट करता है आपके सोल और इमोशंस को, आपकी आत्मा और आपके इमोशंस, जो आपकी मनस्थिति होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है सल्फर। मर्क्यूरी क्या रिप्रेजेंट करता है? मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है हमारा स्पिरिट सेल्फ, हमारा हायर सेल्फ काइंड, जो हम सबको इकट्ठा रखता है, हमारे फिजिकल सेल्फ, हमारे मन को। और जब ये सब जुड़कर हम एक हो जाते हैं, वन हो जाते हैं, स्पिरिट आ जाता है, हमारा स्पिरिट सेल्फ। वो हम खुद ही होते हैं, और ये स्पिरिट सेल्फ होता है जो हमें हमेशा गाइड करता है। तो ये स्पिरिट जो है वो मर्क्यूरी के रूप में आपके पास रहता है। मर्क्यूरी एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिट को, इंटेलेक्ट को, हमारी जो हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो मेधा है, हमारी जो विजडम है, उस सब उसको। और हमारा जो मॉरल जजमेंट है, जो सही गलत में से जो है बता पाए कि क्या सही है क्या गलत है। और हमारी जो इमेजिनेशन है, जो हमारी सोच, हमारी सोच, सोच नहीं बोलूंगी मैं, सोच तो आपकी थॉट हो गया आपका, या आपका वे ऑफ थिंकिंग हो गया। बट इमेजिनेशन इज कि आप किस तरह से इमेजिन कर पाते हो चीजों को, देख कर परसीव करते हुए उसकी आप क्या रूपरेखा बनाते हैं। तो एक अलग इमेजिनेशन, एक अलग वर्ल्ड, एक अलग दुनिया इमेजिनेशन की। तो मर्क्यूरी उसको रिप्रेजेंट करता है। सॉल्ट रिप्रेजेंट करता है आपके जो फिजिकल बॉडी है, हमारे फिजिकल जो भौतिक जगत की, ये भौतिक शरीर है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ आते हैं 7 मेटल्स। तो वो 7 मेटल्स कौन से हैं वो हम जानेंगे। और 7 मेटल्स बेसिकली, अब हम जब बात कर रहे हैं तो फर्स्ट आता है लेड। लेड, दूसरा आता है आयरन, तीसरा टिन आता है, कॉपर है, सिल्वर है, पांचवा छठवा गोल्ड है, और सातवां मर्क्यूरी है। तो जो लेड है, बेसिकली लेड कैन इज ऑल्सो, जैसे हमारे जो एस्ट्रोनॉमिकल जो प्लैनेट्स होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 7 मेटल्स। वो 7 मेटल्स क्या है? लेड कैन नहीं, लेड रिप्रेजेंट सैटर्न, शनि। शनि जो ग्रह है उसको रिप्रेजेंट करता है लेड। और साथ ही साथ हमारा जो आयरन है, जो दूसरा मेटल है आयरन, वो मार्स उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब मंगल, मंगल ग्रह।
तीसरा जो है वो टिन है। टिन जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति जिसको कहते हैं। चौथा कॉपर है। कॉपर जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र को। साथ ही साथ सिल्वर, सिल्वर मतलब मून, मून मतलब चंद्रमा, उसको रिप्रेजेंट करता है। और गोल्ड जो है वो गोल्ड रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, सूर्य देवता को। तो वो जो छठा मेटल है वो गोल्ड है। फिर आता है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी आ गया आपका क्विक सिल्वर। और क्विक सिल्वर जो है, मर्क्यूरी आपका आ गया जो सबसे पहला ग्रह है ना, मर्क्यूरी ग्रह जिसको हम बोलते हैं बुध, तो वो आ गया। तो जैसे बोलते हैं ना कि बहुत मर्क्यूरी जितने जल्दी ऊपर चढ़ता है उतने जल्दी नीचे भी उतरता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। बहुत उनके सारे शेप्स भी दिए गए हैं मास्टर्स, तो वो मैं बताऊंगी आपको। मगर ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम जिनके बारे में जान सकते हैं। एक सेकंड में इसको यहाँ करते हैं। तो ये सारे कुछ सिंबल है। पहला वाला जो है यहाँ पर, ये फिलोसफर स्टोन को दिखाया गया है। जो इसको पा लेता है वो बहुत अमर, अजर अमर, और बहुत बहुत ज्ञानी होता है, उसको ये बोलते हैं फिलोसफर होता है। और वैसे ही जो दूसरा है ट्रायंगल में एक उसमें लाइन दी गई है, वो एयर के लिए है, दूसरा वाटर के लिए है ट्रायंगल जो बिना किसी लाइन के है। एक ऊपर की तरफ है ऐसा ट्रायंगल है, तो वो फायर के लिए दिया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ जो ट्रायंगल है विथ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो अर्थ को दिया गया है। तो ये हमारे चार एलिमेंट्स और बीच का जो, एक्सक्यूज मी सॉरी, तो ये सारे, और उसके साथ साथ जितने भी मेटल्स यहाँ दिए गए हैं ना, ये हर मेटल को डिनोट किया गया है। और कार्ल जंग जो है उन्होंने रिकग्नाइज किया इस चीज को कि जब ये एक तो एक साइकेट्रिस्ट भी है, जब लोगों को ट्रीट करते थे तो उनको मतलब ये पता चला कि लोगों के ड्रीम्स में उनको वो एलिमेंट्स जो सिंबल्स के रूप में दिखते थे, ड्रीम्स में आते थे वो सिंबल्स। तो जो है वो यूनिवर्सल सिंबल्स जो हैं वो लाइफ में हमको किस प्रकार दिखते हैं। जैसे कि आज की ही बात है, मैं पहले नहीं समझ पाई थी कि मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, बट बाद में मुझे समझ में आया। इसमें ना बहुत सारे अलग अलग मेटल्स भी हैं, तो मैं उन मेटल्स का नाम लेती हूँ। आर्सेनिक, बिस्मथ, जिंक, व्हाइट, ये पोटेशियम कार्बोनेट, और एंटीमनी। उसके बाद आ गया आपका फास्फोरस, प्लैटिनम, मैग्नीशियम। तो ये सारे 9 मेटल्स और हैं, एलिमेंट्स हैं, जो हमारे केमिस्ट्री के जो चार्ट होता है ना, एलिमेंटल चार्ट, उसमें भी दिखाए गए हैं। और इसके साथ जो एलिमेंट्स मैं आपको दिखा रही थी अभी, जो पिक्चर थी अल्केमिकल सिंबल्स की जो ये है, उसमें सारे एलिमेंट्स को किस सिंबल से नोटिस डिनोट किया गया वो यहाँ पर है। तो आज मैं सुबह जब हम ध्यान कर रहे थे, मेरी सुबह आप लोग की रात, तो मुझे एक स्वान दिखा, मुझे स्वान दिखा। तो मैं सोच रही थी ये इतना सुंदर सा स्वान, इतनी अच्छी चोंच उसकी, वो दिख रहा है मुझे, ये क्यों दिख रहा है मुझे? वो भी अपना हो सकता है, अपनी सोल रिलीज करने आए होंगे। बट द थिंग इज कि मुझे पता चला वो आर्सेनिक मेटल को रिप्रेजेंट करता है स्वान, आर्सेनिक मेटल को। और आर्सेनिक मेटल यहाँ पे कौन सा वाला है? ये वाला है। अगर आपको मेरा एरो दिख रहा हो तो, कर्सर दिख रहा हो तो, ये है एलिमेंट। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स के जो सिंबल है ना वो यहाँ पर दिए गए हैं कि आप जान पाओ। अगर आपके ड्रीम्स में या आपकी किसी चीज में वो आ रहा है सिंबल, दैट मीन्स, या मेडिटेशन में, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप ये आसानी से जान सकते हैं। और उन्होंने जो कार्ल जंग है, ही ऑल्सो केम टू नो अबाउट दिस, कि जो एल्केमिकल टेक्स्ट है सिंबल्स के रूप में, ये लोगों के ड्रीम्स में भी आकर या मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस में भी आते हैं। और ये बताते हैं अपने आप को कि मैं ये चीज, या ऐसी होता है ना, कई बार हम पूछते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है या हमें किस पे काम करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस रूप में भी हमको पता चल सकता है। तो उन्होंने खुद अपने शब्दों में लिखा हुआ है कि alchemy has transformed me for the great and invaluable service of providing material in which my experience could find sufficient room, and thereby made it possible for me to describe the individuation process at least in its essential aspects. मतलब ये बोल रहे हैं कि वो अपनी इस जो विजडम है जो उनके पास है, वो दूसरों को हेल्प करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक प्रक्रिया है जहां पर जो जरूरी जरूरी चीज है वो उसको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मटीरिया प्रिमा, द फिलोसफर स्टोन एंड गोल्ड आर द 3 मोस्ट पावरफुल एंड कॉमनली नोन सिंबल्स रिलेटिंग टू एल्केमी। तो एल्केमी में
तीन ऐसे कौन सी चीजें हैं, क्या क्या तीन इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है जो बेस मटेरियल है आपका, उसको हम बोलते हैं द प्राइमरी मटेरियल, द मटेरिया प्रिमा। और दूसरा है फिलोसफर स्टोन, तीसरा है गोल्ड। तो हम अपने जो बेस मटेरियल है, हमारा जो शारीरिक शरीर है, भौतिक शरीर है, हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है। और कैसे वो फिलोसफर स्टोन जो है वो हमें मिलता है, कैसे, किस रूप में, और वो गोल्ड क्या है। वो तीन ये मोस्ट पावरफुल सिंबल्स हैं जो एल्केमी को बताते हैं। तो जो एल्केमिस्ट होते हैं, उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है? टू हैव दिस फिलोसफर स्टोन, टू गेट दिस फिलोसफर स्टोन। फिलोसफर स्टोन एक लेजेंडरी, मतलब इसके बारे में बहुत ही मिस्टिक बात बताई जाती है इसके बारे में। एक लेजेंडरी सब्सटेंस है दैट, जिसको ये मिल जाता है तो उसके पास ये क्षमता होती है कि वो कोई भी बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। एक प्रोसेस होता है जिसे क्रिसोपोइया कहते हैं और आर्गायरो पाया कहते हैं। और ये सब्सटेंसेस को बेस मेटल से वो गोल्ड या सिल्वर में, प्योर मेटल्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिलोसफर स्टोन जो है, जब ये किसी को मिलता है तो उन एल्केमिस्ट के पास ऐसा बोलते हैं कि वो जो अमरता आ जाती है, एलेक्सर ऑफ लाइफ, अ लिक्विड दैट वाज बिलीव टू रिजुविनेट इट्स यूजर, जो आपके अंदर आपको, जैसे बोलते हैं ना, जवानी दिला सकता है, आपको अमरता दिला सकता है। और अल्केमिस्ट जो है ये बिलीव करते थे कि जो फिलोसफर स्टोन है वो इसको एलेक्सर, जो ये अमरता का जो लिक्विड है, ये बना सकता है। तो इसलिए जो है ये क्रिएटिंग द फिलोसफर स्टोन इज द सबसे बड़ा आर्ट वर्क है फॉर एनी एल्केमिस्ट। जैसे बोलता है सुनारी, जो सुनारी करता है उसको पता होता है कि कैसे उसको गोल्ड निकालना है, कैसे उसको गोल्ड से उसका गहना बनाना है। तो एक प्रक्रिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार एक एल्केमिस्ट के लिए अगर वो फिलोसफर स्टोन मिल जाए, तो मतलब हमारे जैसे आध्यात्मिक लोगों के लिए वो फिलोसफर स्टोन क्या होगा, आप सोच के देखिए। तो आपको वो सोच लेकर आइए कि क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे ही ये जो हमारे हर्मिस थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे, फिलोसफर भी कहा जाता था उनको। तो इसलिए उनको हर्मेटिसिस्ट भी लोग कहा जाता था, हर्मेटिस्ट, हर्मेटिक ट्राइमेजिस्टिस ये भी कहते थे उनको। सो इसके बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब हम बात करेंगे जो 7 स्टेजेस हैं स्पिरिचुअल एल्केमी की। तो 7 मिस्टिकल स्टेजेस क्या आती है हमारे अंदर, क्या प्रोसेस होता है। तो आप, ये बुक भी है जो टॉर्कम सरदारियन की है, एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ मास्टरी, ये भी पढ़ सकते हैं। मगर इसके ऊपर स्पिरिचुअल एल्केमी के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, वो भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। गूगल में आपको, अमेजोन पे काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो स्पिरिचुअल एल्केमी क्या है? वो अपने आप को डिस्कवर करना, अपना जो ट्रू सेल्फ है उसको डिस्कवर करना। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर का जो कॉस्मोस है, हमारे अंदर का यूनिवर्स क्या कह रहा है, हमारा नेचर क्या है, क्या हम लेटिंग गो कर पा रहे हैं। हमारा जो एंशियंट सेल्फ है, जो जन्मों जन्मांतर से आता चला गया है, हमारा जो सोल है, उसके अंदर वो क्वालिटीज क्या क्या है, और अपने हाईएस्ट सेल्फ को अचीव करना। तो जो 7 स्टेजेस हैं, पहला स्टेज आता है कैल्सिनेशन, दूसरा आता है डिसोल्यूशन, तीसरा आता है हमारा सेपरेशन, चौथा कंजंक्शन, पांचवा फर्मेंटेशन, छठवां डिस्टिलेशन एंड सातवां कोगुलेशन। इसके हिंदी नाम भी होंगे, बट मेरे लिए अभी मैं इंग्लिश में ही आपको समझाऊंगी। तो कैल्सिनेशन जब होता है कि हम अनवांटेड एंड अननेसेसरी जो भी चीजें हैं हमारे अंदर, उसको हम जलाकर राख कर दें। दूसरा है हर चीज को हम जो हमारे इंटेंस इमोशंस हैं, रोना धोना ये सब है, वो सब हम कैसे उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तीसरा है ब्रेक डाउन करने के बाद उसको समझना, सेपरेट करना। अब उन सब चीजों को सेपरेशन में, कंजंक्शन में क्या होता है कि अब आप एक नई जर्नी पे जा रहे हैं। अब जैसे होता ना कि अब अगर आपने ग्रेप को, अगर आपने वाइन बनाने की कोशिश की, तो पहले आपको सड़ाना पड़ता है ग्रेप को, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है धीरे धीरे। ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं, अंगूर की शराब बनती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही धीरे धीरे वो वाइन को फॉर्म करने के लिए फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। बहुत समय तक उसको एक ही जगह, उसी उसमें दबाव में, प्रेशर में फर्मेंट किया जाता है और उससे रस निकल रहा होता है। तो वो प्रक्रिया फर्मेंटेशन की होती है। फिर बाद में जो जूस निकल रहा होता है उसको डिस्टिलेशन कहते हैं।
देन कोआगुलेशन आता है, कि जैसे हमारा ब्लड कोआगुलेट होता है, हमको चोट लग गई, कट गया, तो हमारे ब्लड में ये एक क्वालिटी होती है कि जहां पर हमारा जो ब्लड है रिश्ते रिश्ते तुरंत वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है, कि हमारे शरीर से खून का बहाव बहुत ज्यादा तेजी से ना हो, और वो कोआगुलेट हो जाता है। तो अब हम एक और चेंज के थ्रू जाते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि स्पिरिचुअल एल्केमी होती क्या है। तो सॉल्व एट कोआगुला, ये एक इसको इस तरह से भी कहा जाता है स्पिरिचुअल एल्केमी को। आगे चल के जानेंगे जो सेवन मिस्टिकल स्टेजेस है। पहला क्या है? ब्रेकिंग डाउन द पार्ट्स ऑफ आवर सेल्व्स, जो हमारे खुद के खुशी के रास्ते में रोड़ा होते हैं। हम खुद ही अपने, जैसे मैं बताती हूँ ना आप लोगों को, कई बार हम अपनी खुशी के लिए हम जो कुछ हमें करना चाहिए हम उतना नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास जो बिलीफ सिस्टम होते हैं ना, वो इतने सारे होते हैं कि वो हमें रोक देते हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो हमको हमारा जो ईगो है उसका ब्रेकडाउन, हमारा अहंकार, हमारा जो डाउट करने का कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम जिद, रेजिस्टेंस कि मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, ऐसे ही करना है, कंट्रोल, और खुद को ही रोकते हैं। हम खुद के विलन हैं। जो मैं आपको बिलीफ सिस्टम का जो करा रही होती हूँ ना बार बार, वो इसीलिए करा रही होती है कि हमारे पास जो बिहेवियर है, ये सारी चीजें, हमारा अहंकार, हमारा ईगो, एरोगेंस, घमंड, ये सब चीजें, तो ये कैल्सिनेशन में होता है, इसका ब्रेकडाउन। दूसरा क्या होता है? डिसोल्यूशन। वंस वी स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, जो भी हमने ये सब चीजें जो हमारे अंदर थी, अब हम क्या कर रहे हैं? उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और हम उससे लेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जो भी हमारा ये इल्यूजनरी सेल्फ था, कि मतलब अ, हम अपने इस फिजिकल लाइफ में जो हमने स्टेटस अपना कमाया, जो हमने कार्य किया, हम कैसे हैं, हमारा नाम कितना है, हमारी शोहरत कितनी है, हमने क्या कमाया, क्या पाया, क्या खोया, हम फिजिकलिटी, अपनी फिजिकलिटी से, चाहे वो हमारा घर हो, हमारा परिवार हो, हमारे स्टेटस हो, हम उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो सारा इल्यूजन वाला सेल्फ है, बेसिकली हमारे चारों तरफ क्या है? ये इल्यूजन ही है। हम सब कुछ सिर्फ उसमें मिथ में रह रहे हैं कि यही रियलिटी है, बल्कि ये इल्यूजन है। यहाँ सिर्फ हम सीखने आए हैं, और सीख कर हमको दूसरी जगह जाकर वहां और एक और लेसन हमको लेना और आगे बढ़ना है। हम सोचते हैं कि बस दिस इज द लाइफ, इसी में रह जाते हैं। तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी क्या फॉल्ट्स हैं, हमारे जो रिप्रेस ट्रॉमाज हैं बचपन से लेके अभी तक, हमने क्या दबा के रखा है, क्या इनर टेंशन है। तो ये सारी चीजें जो है, जब ये सरफेस पे आने लगती है, जैसे से हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम ये चीज, इस सब से हम अवेयर होने लगते हैं, पता चलने लगता है कि हम एक्चुअली, हमारा जो इल्यूजन है वो दूर हटता है, और हमें समझ में आ जाता है कि हम एक्चुअली है क्या। और फिर दिस इज द स्टेज जो हमको अफेक्ट कर रही है, और ये स्टेज है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आने लगती है हमारे अंदर। हम जागृत होने लगते हैं। अभी तक सोए रहते हैं हम, हमें पता नहीं होता कि हम कौन है। हम तो उसी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, कि हमको इस तरह से जीवन जीना है, इतने पैसे कमाने हैं, घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी है। दिस इज द लाइफ ऑफ आवर, दिस मटेरियलिस्टिक प्लैनेट। बट एक्चुअली रियल लाइफ क्या है? जब हमारे अंदर ये आने लगता है कि जो कुछ हमने कमाया है, जो कुछ हमने खड़ा किया है, वो सब कुछ धरा रह जाएगा जब ये शरीर चला जाएगा, जब ये सांसें छूट जाएंगी, तो क्या रह जाएगा? तब आती है वो जब स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, हम समझने लगते हैं, जागृत होते हैं। और तब हमें जब ये आता है, तब धीरे धीरे हम अवेकन जब होना शुरू होते हैं, तो हमारे अंदर ना क्या होता है, अचानक से हमें बीमार पड़ेंगे, हमको दिमागी तौर से हमें बहुत सारे टेंशन होंगे, हमें लगेगा कि, और लगेगा नहीं, हमारे साथ ऐसा ऐसा होने लगता है कि बहुत सारे कुछ कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें आपके साथ घटने लगती हैं, जहां पे आपको लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर धीरे धीरे क्या, आप जागृत हो रहे हो। तो वो जो चीजें, जो इल्यूजन से भरी चीजें धीरे धीरे छूटने लगती हैं। अब आप उसको, इतना मोह होता है कि आप उसको उसको पकड़ना चाहते हो, लेकिन वो छूट रही है। लोग छूट रहे हैं, रिश्ते छूट रहे हैं, दोस्त छूट रहे हैं, करियर छूट रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं जहां आपको नहीं जाना, वो सब चीजें छूट रही होती हैं। यूनिवर्स आपको धीरे धीरे अकेला करना शुरू करता है, समझाने के लिए। आपको अकेला करना नहीं चाहता, यूनिवर्स तो बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन प्यार कर रहा है तभी आपको रास्ता दिखा रहा है। तो इसलिए वो सारी चीजें आपके साथ होने लगती हैं, एंड देन क्या होता है कि आप उसको, हम इतना वो हो जाते हैं कि हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन हम अवॉइड नहीं कर पाते। हमारे एडिक्शंस हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ड्रग्स लेना, या अनहेल्दी हैबिट्स होते हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, तंबाकू खाना है, या एडिक्शंस मिठाई खाने का भी हो सकता है,
कहीं और बुरी चीजों का भी हो सकता है, यू डोंट नो। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हुआ आपका जो सेकंड था, डिसोल्यूशन। अब हमारा आता है सेपरेशन। अब कैसे सेपरेट करना। तो अब हम आप क्या समझना शुरू करते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हम उसको धीरे धीरे सेपरेट करना शुरू करते हैं, उनको समझना शुरू करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और हम अंदर की ओर, हम बोलते हैं ना, अपने और गहराई में जाओ, और भीतर जाओ, और भीतर जाओ। तो जो प्रैक्टिसिंग इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को जानो, अवेयर। क्योंकि क्या होता है जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें आने लगती है कि आज क्या हुआ, हमने क्या किया, किसने क्या बोला, हमें क्या करना चाहिए था, करना चाहिए था कि नहीं, हमने ठीक नहीं किया। तो ये अवेयरनेस आने लगती है, आप खुद एनालाइज करने लगते हैं। तो हमारी जो ऑथेंटिक फीलिंग्स हैं, गुस्सा, या अपने आप को अकेला रखना, कभी कभी हम इतना गुस्सा कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हमने गलत किया, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो क्या होता है, हम अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, अकेले रखना शुरू कर देते हैं। फिर हमको एंगर, फ्रस्ट्रेशन में हम और गलतियां करते हैं, फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अच्छा चलो, कम से कम हमको, रादर देन किसी को फॉरगिव करना, फॉरगेट करना, हम क्या करते हैं, वो और गुस्सा करते हैं, क्योंकि हम अपनी इस हैबिट को समझ नहीं पा रहे होते हैं, या समझ गए होते तो हमें टाइम लग रहा होता है इसको, क्योंकि हमारा ईगो इतना होता है कि हम फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं कर पाते। बेसिकली दिस, जब ये काम हो रहा होता है तो हम इसको बोलते हैं शैडो वर्क। अपने आप को समझना, अपने ऊपर काम करना, किसी को देखकर लालच आना, लालच आना, या किसी को, किसी की चीज को देखकर लालच आना। किसी के पास अगर कोई चीज है तो आपको लगता है कि मेरे पास भी होनी चाहिए थी, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसकी चीज को अपना बनाने की कोशिश करना। तो वो सब भी जो इस पे जब हम काम करते हैं, उसको हम शैडो वर्क कहते हैं। कि उसको समझना कि वो जिसका है वो उसके लिए है, जो मेरी चीज है वो मेरे लिए है। दूसरे की घास अगर हरी है, मैं अपनी घास खुद हरी कर सकती हूँ, मुझे किसी और की घास को हरी करने की जरूरत नहीं है। तो वो चीजें समझना। फिर आपका आता है कंजंक्शन। जो ये पहले तीन स्टेज थी, कैल्सिनेशन, डिसोल्यूशन, देन कंजंक सेपरेशन, ये इसके बाद हम अब क्या करते हैं, इन सब चीजों को कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और जो कुछ बचा होता है, अब क्या बचा होता है कि हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं। हम कौन हैं, मैं कौन हूं, मेरा क्या काम है यहाँ पर, मैं क्यों हूं यहाँ पर, मैं क्यों आई हूं या क्यों आया हूं। और हमारे जो अनकॉन्शियस फीलिंग्स हैं, थॉट प्रोसेस हैं, जो हम भूल गए थे, वो धीरे धीरे सरफेस पे आने लगते हैं। अब हम कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हैं। फिर अब इस समय आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर ऐसा कुछ परेशानी हो रही होती है, तो आप अपने थॉट्स को आप लिख सकते हैं कि मुझे आज ऐसा फील हुआ, मैंने आज ऐसा महसूस किया। आपने मेडिटेशन में क्या एक्सपीरियंस किया, अकेलेपन में आपको क्या महसूस, तो हर चीज को आप जर्नल करते जाएं। तो ये कंजंक्शन कहलाता है। इसमें बेसिकली आप अपने हर चीज को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। आपने अभी तक आपने क्या किया, क्लियर, पहले ब्रेक डाउन किया, फिर उसको आपने, उसको तोड़ा, समझा, एक एक चीज को। आप जैसे बोलते हैं ना कि अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने चीजों को निकाल कर उसको, रिसर्चर उसको देख रहा है, छोटी छोटी चीज को डिटेलिंग कर रहा है, उसके बाद उसको देख कर उसको समझ रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है कि अच्छा, ये छोटी चीज है, इसको अलग करो, बड़ी चीज को अलग करो, ये खराब है, ये अच्छा है। तो हम उस चीज को समझ रहे हैं। तो अब उसके बाद आता है कंजंक्शन, उसको भी हमने समझ लिया, इंट्रोस्पेक्शन करना। देन आता है फर्मेंटेशन। जिस तरह से हम ग्रेप्स का वाइन बनाते हैं, अंगूर की जो अल्कोहल बनती, शराब बनती है, उसी तरह से हम अपने आप को भी, जैसे बोलते हैं ना कि ओल्ड वाइन जो होती है वो टेस्ट करती है, ज्यादा बेटर टेस्ट करती है, ऐसा कहावत है, राइट। ओल्ड वाइन टेस्ट बेटर। तो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे जैसे एक इंसान मेच्योर होता है, जैसे जैसे वो 60 साल की उम्र पार करता है, बस और आगे बढ़ता है। हम धीरे धीरे बोलते हैं ना, हमने ऐसे ही अपने बाल सफेद नहीं किए हैं, मेरे थोड़े थोड़े हैं लेकिन है। बट द थिंग इज कि हम ऐसे ही अपने अपने आप को हम मेच्योर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, हम धीरे धीरे समझ रहे हैं अपने आप को। हमारी एक तरह से हम अपने आप में एक वाइन बन गए हैं, राइट। तो वही चीज है, फर्मेंटेशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन दो तरह का होता है, एक होता है प्यूट्रिफिकेशन, एक होता है स्पिरिटाइजेशन। तो प्यूट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा जो फॉर्मर सेल्फ था, अब वो डिकम्पोज हो गया। जो हमारा ओल्ड सेल्फ था वो डिकम्पोज हो गया। अब हम उसको, हम अपने उस ओल्ड सेल्फ के साथ नहीं जान रहे अपने आप को। इस समय क्या होता है, जैसे जैसे ब्रेक डाउन हो रहा होता है, हम अवेयर होने लगते हैं, तो हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो एक जो सोल है, एक आत्मा है, हमारी जो आत्मा है, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल के अंदर प्रोग्रेस करती है। बेसिकली उस समय इतनी तकलीफ होती है, इतना डिप्रेशन होता है,
आपको हर तरह के टेस्ट आपको हो रहे होते हैं आपके साथ, कि उस समय आपने जो कुछ अभी तक सीखा, ईगो को कैसे दूर करना, लालच अगर आ रहा है तो क्यों क्यों आ रहा है, किस लिए, तो आप हर चीज की जड़ तक जाते हो और उसको निकालते हो, उसको दूर करते हो। और उसके बाद आपको क्या फील होता है कि आप हर चीज से दूर होकर, जो इल्यूजन है सब दूर हो जाते हैं, तो क्या होता है, आपको फील होता है कुछ नहीं बचा है, आप अकेले हो, सॉलिट्यूड में हो, डिप्रेशन में हो, सबसे मन उचट जाता है, किसी चीज में मन नहीं लगता आपका। तो देन द सोल प्रोग्रेस थ्रू दिस डार्क नाइट ऑफ द सोल, उसको कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। और भी बहुत सारे, कभी इस पे एक अलग चर्चा करेंगे, डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है, उस पे अलग चर्चा करेंगे, बट राइट नाउ दिस इज व्हाट, क्योंकि ये जो एल्केमी टॉपिक है ना, ये बहुत वास्ट है, बहुत छोटे रूप में मैं आपको बता रही हूँ। फिर आता है स्पिरिटाइजेशन। स्पिरिटाइजेशन क्या होता है कि अब हम जो कुछ सीखा है, अब उस अपने ओल्ड सेल्फ को छोड़कर हम दुनिया को एक नई नजर से देखते हैं, एक नए प्रकाश के साथ देखते हैं, और हमारे अंदर जो हमको जो राइट गाइडेंस मिलता है, राइट इनर वर्क के साथ, हम अपने आप के जो ओल्ड सेल्फ है उसको लेट गो करते हैं। और फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, वी कॉन्ट्रीब्यूट आवर सेल्स टू दिस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। हम अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और हमको धीरे धीरे अपने अंदर वो इनर पीस, इनर स्टिलनेस, ये सब हमको पता चलता है। तो इसे हम कहते हैं स्पिरिटाइजेशन। तो बेसिकली फर्मेंटेशन में दो प्रोसेस है, प्रक्रिया, प्यूट्रिफिकेशन, जहाँ पे हम ओल्ड सेल्फ को डिकम्पोज करके हम न्यू सेल्फ के साथ आगे बढ़ते हैं, बट दैट ओल्ड सेल्फ इज स्टिल देयर, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। स्पिरिटाइजेशन में हम नई चीज बन चुके हैं, अब हम नई चीज बन चुके हैं, वो होता है। तो उसके साथ साथ अब हम डिस्टिलेशन के बारे में, अब जैसे अब वाइन बन गई, वाइन बनने का क्या होता है, वो ग्रेप जो है सड़ गया, उसको दबाव, प्रेशर, गर्माहट, इन सब के साथ जब फर्मेंट होता है, धीरे धीरे से उसमें से रस निकलने लगता है ड्रम में से, और वो एक जगह वाइन फॉर्म होने लगती है, वो ड्रॉप वाइज वो गिरने लगता है। डिस्टिलेशन तो फर्दर प्यूरिफिकेशन होता है। तो हमारे अंदर और क्या होता है, तो हैविंग, अपने अंदर शांति हम प्राप्त कर पाते हैं। धीरे धीरे हम उस शांत अपने अंदर की जो शांति है, आनंद की स्थिति में हम जाने लगते हैं, परम आनंद की स्थिति में। तो हम जब इनफ प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन जब हम डेली करते हैं, अपने ऊपर कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारा ओल्ड सेल्फ होता है वो मरने लगता है, और नया सेल्फ जो है वो जागृत होने लगता है। हमारे अंदर शक्तियां जागृत होने लगती हैं, हम अपने आप को समझ पाते हैं, हमारी जो ओल्ड हैबिट्स हैं वो हम छोड़ने लगते हैं, जो लेजी पना है हमारा, आलस्य है, वो भागने लगता है। हमारी जो हैबिट होती है दिमाग में सोचने की, पुराने तरह से, पुराने जैसे होता है ना, पुराने तरीकों से सोचना, ढकोसलों में बिलीव करना, ये सब छूट जाता है। अब हम पुरानी चीजों को नहीं लेकर आके चलते हैं, हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो तब हमको ये रियलाइज होता है कि नाउ वी हैव सेल्फ रियलाइज्ड, वी आर सेल्फ रियलाइज, और हमारा जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है वो होता है। तो हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, माइंडफुल रहने की प्रैक्टिसेस करते हैं, वॉकिंग मेडिटेशन, आउटसाइड मेडिटेशन, नेचर मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, ये सब चीजें हम करते हैं, और अपने आप को हम और ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। दिस इज हाउ द डिस्टिलेशन ऑफ दिस फिजिकल बॉडी हैपेंस। फिर आता है कोagulation, कि अब जो कुछ भी आपने करा, अब जो रिस रहा है उसको रोकना। अब जो आपने, आपके अंदर से जो ये चीज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, बेसिकली हमारा जो हम जो खुद हैं, हम जब अपने दिमाग से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, अपने दिमाग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो हम कंट्रोल कर पाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं हमारे थॉट प्रोसेस। कैसे, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो हम छोड़ देते हैं, और जो हमारी चेतन मन है वो जागृत हो जाता है, और चेतन मन के साथ हमारा जो कैसे, वो चेतना चेतना का लेवल भी बढ़ने लगता है। और जो हमारी जो आत्मिक चेतना है वो मिल जाती है हमारी, किससे मिल जाती है, जो बेस है उससे मिल जाती है, स्पिरिट से मिल जाती है। तो हमारा जो स्पिरिट सेल्फ है, हमारा जो हायर सेल्फ है, हमारा जो गोल्डन सेल्फ है, उससे मिल जाता है। और जब ये इससे हम मिल जाते हैं तो हम टोटली हम बदल जाते हैं। तो एट दिस पॉइंट जब हम धीरे धीरे हम अपने आप की, हम जब धीरे धीरे बोलते हैं ना, समाधि स्थिति में जाने लगते हैं, इनर पीस, इनर वो परम आनंद की स्थिति में हम एक हो जाते हैं। वी बिकम वन विथ एवरीथिंग। हर किसी चीज के ऊपर प्यार आता है, हम सबको माफ कर पाते हैं,
हम उस स्टेज में रहते हैं, हम समझ पाते हैं कि एक सोल का लेवल क्या है, सोल की जर्नी क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तब हमने वो जो जीवन का एलिक्सर ऑफ लाइफ है, जो ये अमरता का वरदान है, वो प्राप्त कर लेते हैं। बेसिकली अपने अंदर हम उस चीज को समझ पाते हैं कि हमने परम आनंद को पा लिया। और उस परम आनंद की स्थिति में यही जो है, हम इसको कहते हैं एल्केमी कहते हैं। ये रस विद्या है। और इस रस विद्या को हमने अब क्या पा लिया, अब हम जो जो ऐसे बोलते हैं ना कि हमने बाल ऐसे सफेद नहीं किए, अब हम जरूरी नहीं है कि एक इंसान एज में बड़ा हो तो ही वो समझदार है। आजकल यंग से यंग बच्चे जो आज आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इवोल्यूशन के पथ पर आगे हैं और हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं। तो वो उतना दिमाग रखते हैं, विजडम रखते हैं, उनको ये पता होता है कि कैसे अपने आप को हमको ट्रांसफॉर्म करना है, अपने ऊपर कैसे काम करना है, खाने पीने से लेकर क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, बहुत सारा नॉलेज होता है। तो ये सब चीजें जब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल एल्केमी, आध्यात्मिक रसविद्या, आध्यात्मिक कीमिया। तो हम अब क्या होता है, ये जो हमारे साथ जो जितनी भी डुअलिटी चल रही होती है, जहां पर हम क्या बोलते हैं, दो ऑपोजिट सेल्फ है हमारा, राइट। तो जैसे बोलते हैं ना, लव एंड हेट, राइट, डार्क एंड लाइट, डे एंड नाइट। तो ये सब जो डुअल चीजें हैं, अब इनसे हम दूर होने लगते हैं। अब हम स्पिरिचुअल सेल्फ, अपने ह्यूमन सेल्फ, ईगो सेल्फ, और इन सब के बीच में हम जो ये चेंज है, इसको दूर करते हुए हम एक अपने खुद के सेल्फ के साथ, स्पिरिट सेल्फ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और तब हमारी जो ये जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा है, और हम पूरी तरह फ्री हो पाते हैं अपने हर चीजों से। जब हम, मैंने आपको, जब शिवरात्रि थी तो मैंने बताया था ना कि शिव जी के जब शिव जी अपने ऊपर कार्य कर रहे होते तो वो बोलते भस्म रमा के बैठे हैं। वो एक जगह है ना जिसको, जहाँ पे घाट होते हैं, जहाँ पे अस्थियों को जलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं ध्यान नहीं आ रहा है। सो एनी हाउ, तो वो वहां पे अपने आप को वो भस्म में रमाकर बैठ जाते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, तो ऐसा कहा गया है कि जब शिव जी ध्यान कर रहे हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर के अहंकार को, अपने गुस्से को, अपने घमंड को, अपने हर चीज को इस तरह से जलाकर राख कर दिया कि वही अब पसीने के रूप में अब वही राख निकल रही है बाहर, कुछ है ही नहीं बचा। तो हमको उस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो ऐसे लोग बहुत अलग होते हैं। धीरे धीरे जो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अब क्या समय है साधना करने का, तो वही साधना हमें फ्री कर देगी, हमें एनलाइटन कर देगी। तो एक एल्केमिस्ट बेसिकली क्या होता है, एल्केमिस्ट क्या है, वो इंसान जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, वो एनर्जीज को, जो भी कोई भी ऐसी एनर्जी है जिसको वो हायर फ्रिक्वेंसी में हायर फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है, प्रकाश की फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है, प्यार की फ्रिक्वेंसी में कर देता है, उसको हम एल्केमिस्ट कहते हैं, spiritual alchemists. So they are the bringers of new dawn, transmuting the old paradigms into a higher intelligence. जितने भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करके हायर नॉलेज, हायर पैराडाइम्स में कन्वर्ट कर देता है, प्यार से, प्रकाश के साथ, प्रकाश, दिमाग का प्रकाश, सोच का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, इन सब में ट्रांसफर कर लेता है। और जिसमें सबका भला हो, वो उसका वो काम करता है। तो मास्टर्स, ये हमने, और यही है आंसर। और जो है नीचे यहाँ ये लिखा हुआ है, एक मिनट मैं इसको ऐसे उठाती हूँ। और जो प्यार है, वो हर चीज का उत्तर क्या है, सिर्फ प्यार। प्यार से ही हर चीज को बदली जा सकती है। सो एक सबसे अच्छा एल्केमिस्ट कौन होगा, वो होगा जो सिर्फ प्यार के साथ शुरू होता है, प्यार से एंड करता है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, वही वाली बात है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो एक स्पिरिचुअल एल्केमिस्ट या एक एल्केमिस्ट वही है सबसे अच्छा, बेहतरीन एल्केमिस्ट, जो हर किसी पुरानी ओल्ड बिलीफ सिस्टम एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर दे प्यार में, हायर एनर्जी में, प्रकाश की ऊर्जा में, लाइट की ऊर्जा में, हायर फ्रिक्वेंसीज में। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल एल्केमी मास्टर्स। आई होप ये टॉपिक आपको, आप सबको समझ में आया हो। और
1 सेकेंड, लेट मी स्टॉप शेयर। हाँ, शमशान घाट, कर्णिका घाट, बनारस में भी। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आई होप ये आप सबको आज का जो टॉपिक है वो अच्छा लगा हो, और सभी को मेरा फिर से आत्मवंदन। बहुत बहुत स्वागत है सबका जो बाद में जुड़े हैं। और चलिए हम फिर ध्यान करने बैठते हैं मास्टर्स, ध्यान करते हैं। तो आप सब, अगर कोई प्रश्न है तो हम इस पे बात कर सकते हैं, थोड़े प्रश्न ले सकते हैं, फिर हम ध्यान में बैठ सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। अगर किसी का कोई प्रश्न है बिफोर वी गो इनटू मेडिटेशन, मैं चाहती हूँ कि कोई प्रश्न अगर अभी है तो अभी ले लें 10-15 मिनट में, और उसके बाद फिर हम 15 मिनट ही हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो अगर आपको हैंड रेज करने हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर किसी को कुछ पूछना है, या अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही समझा दिया है सबको। बट चलिए ठीक है, अगर अभी प्रश्न नहीं है तो हम ध्यान में बैठते हैं, और ध्यान में हमें क्या एक्सपीरियंस होगा फिर हम वो शेयर करेंगे। तो चलिए आप सब अपने आलती पालती मार के इस प्रकार बैठ जाएं, और पाँव को इस प्रकार रखिएगा जो जमीन पे बैठे हैं, बेड पे या चेयर सोफा पे, और अपने हाथों को हम आपस में जोड़कर उंगलियों में उंगलियां फंसा कर रखेंगे। आंखों को बंद कर लेंगे, और जिनको पानी पीना है आप पानी पी लें, और पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। तो आज हम सब अपने अंदर उस स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट को याद करेंगे जो हमारे अंदर है, जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। किस में ट्रांसफॉर्म करना है? हर चीज को प्रकाश और प्यार में ट्रांसफॉर्म करना है, और अपने हायर फ्रीक्वेंसी में। तो हम प्यार में आज रिवेल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर्स। तो आराम से बैठ जाए, मैं गाना शेयर करती हूँ, म्यूजिक। 1 सेकेंड। अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर ले, और कोशिश करें कि आप सब 1 मिनट में 5 सेकंड अंदर सांस लें, और 5 सेकंड में सांस छोड़ें। तो धीरे धीरे हम सब अपने 1 सेकंड, अपने चारों तरफ सबसे पहले हम सुरक्षा चक्र बनाएंगे मास्टर्स। तो सबसे पहले अपने आप को टोटली सेंटर करें। अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र, गोल सुरक्षा चक्र बनाएं, जो कि गोल्डन एनर्जी से बना हुआ है। These are the आज हम अपने आप के साथ, अपने पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाएंगे। अपने चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद है उसको महसूस करेंगे। अपने अंदर की जो भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, हमारे नेगेटिव प्रोसेस, नेगेटिविटी, या कोई भी टॉक्सिक थिंकिंग, उसको हम रिलीज करेंगे। तो आज जब आप अपने सांसों के साथ जुड़ेंगे, भीतर आती हुई हर सांस के साथ आप ब्रह्मांड की शक्ति और ब्रह्मांड में चारों तरफ व्याप्त प्यार को महसूस करेंगे। इस कॉस्मिक ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपके भीतर प्रवेश करते हुए आपके इस पुराने सेल्फ को हम ब्रेक डाउन करेंगे। इसके जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उन सब को हम दूर करेंगे। अवेयर हो, समझेंगे उन थॉट प्रोसेस को कि हम कहाँ पर गलत जा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं,
हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे हर चीज को करना। तो सबसे पहले चारों तरफ सुरक्षा चक्र अगर हमने नहीं बनाया है, तो एक गोल सुरक्षा चक्र सुनहरी ऊर्जाओं का, जो परमात्मा और असीमित मास्टर्स की एनर्जीज के साथ जुड़ा हुआ है, और केवल परमात्मा और असीमित मास्टर्स की एनर्जी, अपने आर्कएंजल्स एंजल्स की एनर्जी के साथ जुड़े महसूस करें। ये एंजल्स हायर फ्रीक्वेंसी हायर वाइब्रेशन के एंजल्स, हमारे सभी मास्टर्स, सभी असेंडेंट मास्टर्स हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपने आप को सेंटर करें, फोकस करें। 5 सेकंड सांस लें और 5 सेकंड में सांसों को छोड़ें, और 1 मिनट में 5 से 6 सेट करें सांसों को। अब अपने सांसों के साथ अपनी हर एक सांस महसूस करते हुए अपने चारों तरफ इस सुनहरी ऊर्जा को महसूस करें। ये सुनहरी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को घेरे हुए, और हमारे भीतर आती हुई सांसें हमें पूरी तरह शांत कर रही, ठंडक पहुंचा रही, ट्रांसफॉर्मेशन की न्यूज ला रही कि हम बदल सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, काबिलियत है, हम सब यूनिक हैं। यूनिक होते हुए भी हम सब एकता की तरफ बढ़ रहे हैं, एक होते जा रहे हैं। अपनी हर सांस को महसूस करते रहे, इधर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें, अपने सर को, गर्दन को, अपने चेहरे को, अपने दांतों को, कहीं पर भी अगर जकड़ा हुआ है, अकड़ा हुआ है कोई भी भाग, उसे ढीला करें। अपने कंधों को ढीला करें, हाथों को अगर टाइट पकड़ कर रखना है उसे भी ढीला करें। अब हम अपने रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ, इन सब को ढीला करें। अपनी कमर को सीधा करके बैठेंगे, लेकिन बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है, रिलैक्स होकर बैठेंगे। भीतर आती हुई सांस आपके पूरे पीठ में पहुंच रही है, महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ें। अपने गले को, अपने धड़ को, सबको रिलैक्स करेंगे।
खुलकर सांस लें, लंग्स से, नासिका से आती हुई सांस आपके फेफड़ों को पूरी तरह आसानी से फुला रही है और आसानी से आप हर सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। जो कुछ भी रुका हुआ है उसे रिलीज कर दें, छोड़ दें और रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपने पेट को रिलैक्स करें, पेट के सारे भागों को, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और जननेंद्रियों को रिलैक्स करें। अब अपने हर भाग को रिलैक्स करते हुए महसूस करते जाना है कि हर भाग में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें परेशान करती है। उसको याद रखिए, महसूस करें। धीरे धीरे आगे चलते हुए हम सब कुछ रिलीज करते जाएंगे। अब अपने पाँव को, कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करें। अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए हर एक सांस को महसूस करें और हर एक सांस आपके पूरे शरीर के नीचे के भागों में प्रवेश करें, आपकी मांसपेशियों में, आपकी हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में। अपने टांगों को, घुटनों को, पिंडलियों को रिलैक्स करें। पाँव की तलवी, पाँव की उंगलियों, पाँव की एड़ियों, टखनों को रिलैक्स करें। उंगलियों तक सांसों की स्पंदन को महसूस करें। पूरी तरह रिलैक्स महसूस करें। जब शरीर ढीला होने लगे तब अपनी सांसों के साथ एक होकर पूरा ध्यान सांसों और उससे पहले अपने आप को ग्राउंड करें। अपनी एनर्जीज को सर से लेकर पाँव मदर अर्थ में ग्राउंडिंग करेंगे मास्टर। जिस प्रकार एक पेड़ जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे, ये भी एक एल्केमी का नियम है, एज अबाउट सो बिलो। जितना ऊपर उतना नीचे, हर कुछ एक रिदम से चलता है। अगर कोई चीज सफेद हो तो उसके साथ उसका ऑपोजिट काला रंग भी साथ में रहता है। अगर लाइट एस्पेक्ट है तो डार्क एस्पेक्ट भी होता है। वो अपने आप ही एग्जिस्ट करता है। अगर यिन है तो यांग है, डिवाइन फेमिनाइन है तो डिवाइन मैस्कुलाइन है, सूर्य है तो चंद्रमा, दिन है तो रात। उसी प्रकार जितने हम ऊपर हैं उतने ही हम अंदर और नीचे की तरफ वृक्ष के समान अपने आप को ग्राउंड कर सकते हैं। कई बार बातों में भी ऐसा कहे जाते हैं कि कौन कितना ऊपर है, कौन कितना नीचे, हमें पता है। उसी प्रकार अपने आप को हमें
अपनी ग्राउंडिंग करनी है, अपनी एनर्जीज को इस तरह से हम बैलेंस स्टेबलाइज करें, हम टोटली ध्यान के ऊंचाइयों पर पहुंच गए, हम डिगे नहीं, हिले नहीं। महसूस करें आपकी उंगलियों को जमीन के ऊपर प्रवेश करते हुए, जड़ों के चारों तरफ फैल कर मदर अर्थ में अपनी जगह बनाए, प्रवेश करें। मदर अर्थ की प्यार, शांति, एकता, अपनत्व, करुणा, कृतज्ञता को महसूस हर एक सांस के साथ। आराम से सांस छोड़ते हुए हमारे अंदर जो कुछ चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, डर है, कमियां हैं, उन सबको रिलीज करें। एक माँ के पास जब एक बच्चा पहुंचता है, हर दीवार दूर हो जाती है। माँ का प्यार इतना अथाह होता है, वो अपने आंचल में हर दुख दर्द समेट लेती है। उसी प्रकार हमारी मदर हमारे अंदर जो कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है, जो कुछ भी परेशान कर रहा है, मदर अर्थ को ट्रांसम्यूट करने के लिए एक माँ अपने बच्चे को प्यार से पोषण करती है, अपनत्व से पोषण करती है। माँ अपने बच्चे को जो न्यूट्रिशन देती है, उसमें सबसे पहले प्यार और ममता होती है। उसी ममता को महसूस करें हर एक सांस के साथ। आपके भीतर, आपके चारों तरफ मदर अर्थ का प्यार छलक रहा है। उनकी इस गर्माहट को महसूस करें अपने पूरे शरीर में, अपने पूरे इस भौतिक शरीर के चारों तरफ माँ की ऊर्जा को महसूस करें, पृथ्वी माँ की ऊर्जा को। हर सांस छोड़ते हुए अपनी सारी तकलीफों को मदर अर्थ की झोली में देकर हल्के हो जाए, उनको ट्रांसम्यूट करना, बैलेंस महसूस करें कि आपने अपना स्टेटस, अपनी आइडेंटिटी, आपका नाम, आपकी शोहरत, आपकी जिम्मेदारी, टेंशन, सब कुछ छोड़ दिया है और आप सिर्फ अपनी आत्मा के साथ जुड़े। थोड़ी देर के लिए हर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तकलीफ को, दर्द को भूल जाए, किसी भी बुरी लगी हुई बातों को भूल जाए और सिर्फ सांसों के साथ एक हो जाए। अब महसूस करें कि हमको मदर अर्थ ने पूरी तरह ग्राउंडेड और स्टेबलाइज कर दिया है। अब धीरे धीरे हम सब अपने सहस्त्रार को महसूस करेंगे। सहस्त्रार से आती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करें।
जो हमारे भीतर आ रही थी, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सुनहरी ऊर्जाओं के रूप में अपने अंदर आता हुआ महसूस करें। हमारा एक भौतिक शरीर और भौतिक शरीर के साथ जुड़ी हुई जगत की तकलीफें, परेशानियां, चैलेंजेस और जहाँ सारी की सारी सोच समझ, ये सब व्याप्त है हमारे नाड़ियों में, हमारे शरीर में, हमारे एनर्जी मेरिडियंस में व्याप्त है। महसूस करें इस कॉस्मिक ऊर्जा को जो हमारे सहस्त्रार के भीतर आती हुई हमारे शरीर में नाड़ियों को क्लीन करती हुई आगे बढ़ रही है। आपके ब्रेन के भीतर पीनल ग्लैंड तक, पिट्यूटरी ग्लैंड में और हमारे ब्रेन स्टेम में इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करें। हरी ऊर्जाएं आपके अंदर के अंधकार को क्लीन कर रही हैं, जो भी तकलीफें हैं उन्हें दूर कर रही हैं। सांसों के साथ जुड़े रहें। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। अवेयर नहीं कि आज हम अपने ऊपर आध्यात्मिक कीमिया का प्रयोग करें। जो कुछ चल रहा है हमारे भीतर, उसको पहचानेंगे। ना मेरे अंदर कुछ ख्याल ऐसे हैं जो बुरे हैं, उन पर नजर डालें, उनको महसूस करें। दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, ये सब एक ही शब्द है। अलग अलग तरह से आपके जीवन में आकर बैठ जाते हैं। क्या हम कई बार दूसरों को जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं। महसूस करेंगे कि हर भीतर आती हुई श्वास के साथ प्राण शक्ति, प्राण वायु आपके भीतर आ रही है और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने अंदर से हर प्रकार का मोह, काम, क्रोध, लालच, भय, डर, प्रेम, सभी नेगेटिव एट्रिब्यूट, किसी के प्रति अगर कोई भी नेगेटिव विचार आपने सोचा या अपने आप के बारे में सोचा, उन सबको आज रिलीज कर दे। माफ कर दे अपने आप को, उनको माफ कर दे। सबसे पहले अपनी सोच में लेकर आए, समझ में लेकर आए, क्या हम ऐसा कर रहे हैं और कर रहे हैं। अवेयर हो जाए और धीरे धीरे मन बनाए कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, दूसरे को जज नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे।
तो हर भीतर आती हुई सांस के साथ अवेयर हूँ, और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ उस अवेयरनेस से, आई समझ से चीजों को रिलीज करते जाएं, अपने आप को माफ करते जाएं। अपने आप को माफ करें, दूसरों को माफ करें। जिनको भी माफ करते जा रहे हैं, संकल्प लें, जब उनके प्रति आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, अपने इमोशंस को पहचानेंगे। किसी के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। फोर्स नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। जो भी समझाना है उसे एक बार बता देंगे, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए परेशान नहीं करेंगे। अपने ऊपर कार्य करें, अपने आप को समझें, अपने भीतर क्या चल रहा है उस पर ध्यान दें, अवेयर हो जाए, अपने विचारों को देखें, अपने इमोशंस को लेकर। जो कुछ भी हम रिलीज कर रहे हैं अपने चारों तरफ, इस गोल्डन ऊर्जा में हर एक चीज को रिलीज करते हुए सुनहरी ऊर्जाओं में तब्दील करते जाएं। हर किसी को माफ करते हुए, अपने आप को माफ करते हुए, लोगों से माफी मांगते हुए, किसी को अगर आपने हानि पहुंचाई है, किसी का अगर बुरा किया है या किसी के बारे में बुरा कहा है, उन सब से भी माफी मांगे और उस फीलिंग को भी रिलीज कर दें।
को माफ कर दे, माफी मांगे, और धीरे धीरे जितने भी लोगों को आपने ध्यान में लेकर आए हैं उन सब के साथ अपने कॉर्ड्स काट ले। जितने भी सूक्ष्म कॉर्ड्स बने हुए हैं महसूस करें कि आप चारों तरफ से अपने सारे कॉर्ड्स काट रहे हैं। सबको धन्यवाद दें और सबको प्यार भेज दें। हर किसी को प्यार भेजें। एस्ट्रल वर्ल्ड का गोल्डन पिरामिड हम सबके ऊपर आकर आ चुका है। सब गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। एक होकर हम सबको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, अपनी सुनहरी ऊर्जाओं को दे रहा है। एस्ट्रल वर्ल्ड के रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का भी हम आह्वान करेंगे। हम सबके क्रिस्टल, रोज क्रिस्टल, इसका भी प्रयोग हम सब इसके भीतर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। इसकी ऊर्जाओं को महसूस करें, प्यार से भरी हुई ऊर्जाओं। अपने अंदर आती हुई इन प्यार भरी ऊर्जाओं को महसूस करना। आपके हृदय, आपके पूरे शरीर, आपके दिलो दिमाग में इस प्यार की ऊर्जाओं को महसूस करें। सबके प्रति जो भी बुरी भावनाएं थी उन सबको रिलीज कर दें, प्यार में बदल दें। इंटेंशन डालें कि हर प्रकार की जो भी ऊर्जाएं थी धीरे धीरे हर ऊर्जा प्यार में बदल रही है, बदल चुकी है, और मेरे चारों तरफ सुनहरी गुलाबी ऊर्जाओं के रूप में चारों तरफ व्याप्त प्यार धीरे धीरे दूर दूर तक फैल रहा है। हर एक सांस मेरे भीतर प्यार ला रही है, अपनत्व ला रही है, एकत्व ला रही है। हर प्रकार का द्वंद्वत्व मिट रहा है। मेरा तेरा, इसका उसका, सब कुछ दूर हो रहा है। अपनी सारी ऊर्जाओं को एक होता हुआ महसूस करें। हमारे अंदर हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज का हम सब आह्वान करें। हमारे सूर्य चंद्रमा एक हो चुके हैं। शिव और शक्ति का मिलन हो चुके हैं। पिंगला नाड़ी दोनों मिलकर दोनों बैलेंस हो रही है। शिव, माता शक्ति, माता पार्वती
साथ में मिलकर नृत्य कर रहे हैं, खुश हैं, प्रेम का नृत्य कर रहे हैं, महसूस करें। धीरे धीरे इस नृत्य को करते हुए एक हो चुके हैं, मर्ज हो गए। हमारे भीतर प्यार, शांति, एकता, करुणा, क्रिएटिविटी, हमारी हिम्मत, हमारी ग्रोथ, हमारी सोच समझ, लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग, सब कुछ बढ़ चुकी है, एक हो चुकी है। हमारा ज्ञान, ध्यान, हमारी मेधा, हमारी चेतना, हमारी ऊर्जाएं बढ़ चुकी है। हमारे अंदर की हर तकलीफ दूर हो चुकी है, क्योंकि हम एक हो चुके हैं, अपने आप के साथ एक हो चुके हैं। महसूस करें अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठता हुआ, और सहस्त्रार में ऊर्जाओं को महसूस करते हुए अपने हायर सेल्फ के साथ आप सब जुड़ रहे हैं। आपका ये हायर सेल्फ आपका ही गोल्डन फॉर्म, आपका प्योर फॉर्म, हर किसी नेगेटिव एट्रीब्यूट को जो आपको हमेशा गाइड करता है। महसूस करें कि आपका फिजिकल सेल्फ आपके हायर सेल्फ के साथ मर्ज हो रहा है। अपने इस फिजिकल सेल्फ को पूरे गोल्डन सेल्फ के रूप में देखो। हमारे शरीर में, फिजिकल सेल्फ में कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार की पीड़ा थी, पेन थी, नेगेटिविटी थी, जो हमने दूर कर दी है, वहां उस जगह खालीपन व्याप्त हो गया था। उस खालीपन को प्यार से और सुनहरी ऊर्जाओं के साथ भर लें। हमारे चारों तरफ हर एक सांस के साथ प्यार की ऊर्जाएं बाहर निकल रही हैं हमारे शरीर से। तुम्हारी ऊर्जाओं को चारों तरफ फैलता हुआ महसूस करें। आपके शरीर के चारों तरफ 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 10 फीट दूर होता हुआ, बढ़ता हुआ महसूस करें हर सांस को। महसूस करें आप प्यार से भरते जा रहे हैं, सुनहरी ऊर्जाओं से भरते जा रहे हैं।
गुलाबी ऊर्जाओं से भर दीजिए। संकल्प लें कि आज के बाद आप हर किसी के प्रति कृतज्ञ रहें, करुणा से देखेंगे, कंपैशन महसूस करें, उनके प्रति को समझने की कोशिश करें, हट नहीं करें, सबको एक जैसा प्यार देंगे, अनकंडीशनल लव, सबके लिए प्यार महसूस करेंगे, अवेयर होंगे जब हम कोई भी नेगेटिव थॉट या इमोशन हमारे दिमाग में आएगा, क्योंकि हर अच्छे थॉट के साथ बुरा थॉट रहता ही है। ये आपके ऊपर है, आप उस अच्छे थॉट को अपनाते हैं या बुरे थॉट को। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, प्लस के साथ माइनस, गोल्ड के साथ नो, किसको अपनाना है। आज से आप प्रण लेंगे कि आप एक एल्केमिस्ट के रूप में अपने अंदर उस आध्यात्मिक बदलाव को हमेशा महसूस करेंगे। तो आपको पूरी तरह अवेयरनेस में रखेंगे, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपके हायर सेल्फ के साथ आपको जोड़ रहे हैं, प्योर कर रहे हैं, आपके इस गोल्डन फॉर्म को महसूस करना है। हमेशा इसको हमेशा करते रहना है। जन्म मरण के इस चक्र से छूटना है। उस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहना है, चेंज होता है। अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद देंगे, मास्टर्स आपकी ऊर्जाओं के साथ जोड़ने के लिए। अपने शरीर का, अपने मन का धन्यवाद करेंगे। अपने अंदर के इस बदलाव का धन्यवाद कि हमें महसूस कर रहा है, करा रहा है कि हमारा पुराना सेल्फ और नए सेल्फ में भेद करा रहा है। हम अपने नए सेल्फ के साथ इस नए जन्म के साथ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर हम पूरी तरह स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अपने चारों तरफ इस सुनहरी ऊर्जाओं को महसूस करते रहें, जो प्यार से भरा है। अपने सांसों के साथ एक बने हुए, अपनी हर एक सांस को महसूस करें, भीतर आती हुई ऊर्जाओं, ब्रह्मांडीय शक्ति आपके हर नस नस में, हर नाड़ी में, हर मांसपेशी में, हर सेल, कोशिकाओं में महसूस करें। अपने शरीर को हर एक भाग में, कोशिकाओं के हर एक भाग में, आपके डीएनए में, स्ट्रक्चर में, हर एक छोटी से छोटी चीजों में ब्रह्मांड को व्याप्त होता हुआ
ब्रह्मांड के प्यार को महसूस करें, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को, उसके ज्ञान, उसके प्रकाश को महसूस करें। हर एक सेल उसकी अपनी खुद की विजडम होती है। जब हमने अपनी पुरानी चीजों को छोड़ दिया है, उस नई जगह जहाँ पर खालीपन है, ब्रह्मांड के प्यार से, ज्ञान से, शांति से, आनंद से भरा हर एक सेल को, हर एक डीएनए को, सेल स्ट्रक्चर को, एनर्जी सेंटर्स को, आपकी मांसपेशियों, अस्थि मज्जाओं के अंदर तक, हमारे हर स्टेम सेल में इस प्यार को भर ले, ग्रोथ को भर ले, हीलिंग को भर ले। सांसों के साथ जुड़े रहो, अपनी हर एक सांस को महसूस करें। एक भी सांस खाली ना जाए, हर एक सांस आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, ऊर्जा से भरी हुई है, प्यार, शांति, परम आनंद से भरी। आपकी ये सांसें आपको ठंडक पहुंचा रही हैं, शांति प्रदान कर रही हैं। भीतर आती हुई ब्रह्मांडीय शक्ति आपकी ऊर्जाओं को, आपकी चेतनाओं को, शक्तियों को बढ़ा रही है। आपके ज्ञान, ध्यान और मेधा को और बढ़ा रही है। हर क्षण हमारा विकास हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से। हमारा पूरा शरीर ज्ञान ले रहा है, प्रकाश ले रहा है। ये ब्रह्मांडीय ज्ञान चारों तरफ व्याप्त है,
सिंबल्स के रूप में, सिंक्रोनाइजेशन, सुनहरी ऊर्जाओं के रूप में, हाई फ्रिक्वेंसीज के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में। आज से हम प्रण लेते हैं, संकल्प करते हैं कि हम अवेयर रहेंगे, हम जागृत रहेंगे कि हम अपनी ऊर्जाएं कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी। इन चीजों से हमें जोड़ना है अपने आप को। दुख या सुख, खुशी या दुख, इंसान की हंसी के पीछे भी दुख हो सकता है, मगर जरूरी नहीं कि आप दुखी ही हो। आप खुशी भी चूज कर सकते हैं। दुख में भी आप अपनी तकलीफों के साथ भी आप फंस सकते हैं। अगर आपने अपना मन बनाया, अपना दिमाग लगाया, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सही आध्यात्मिक अल्केमिस्ट का यही एक काम है कि अपनी सोच समझ, अपनी चेतना से जीवन के अमरता के तत्वों को पा लेना, समझ लेना। खुशी और दुख तो क्षण भंगुर है, हमारे अंदर की एक्चुअल स्टेट क्या है उसे याद रखना है। हम सब एक शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा हमेशा हर जन्म में खुशी ढूंढती है, ध्यान ढूंढती है, ज्ञान ढूंढती है, प्रकाश ढूंढती है, परम आनंद ढूंढती है। धीरे धीरे मास्टर्स, हम सब अपने इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, अवेयर रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, अपने हाथ पांव, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, शरीर की चेतना में वापस आते जाएंगे मास्टर। धीरे धीरे हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे, अपने रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर, उसको सीधा करें। अपने हाथों को धीरे धीरे करें, तो अनक्लास्प करें हाथों को, और अपने हाथों को, हाथों की हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने चेस्ट पर रखेंगे। सबसे पहले अपने हृदय पर रखें, अपने हाथों की ऊर्जाओं को प्यार के रूप में अपने हृदय में दें। अपने दिल को हम सब संभालें, प्यार करें। जो कुछ भी गलतियां हुई है उनके लिए अपने आप को माफ करें, अपने दिल से क्षमा मांगें। जो भी दुख पहुंचाया है हमने अपने हृदय को, जो भी तकलीफें हुई उसके लिए हम अपने हृदय को प्यार करते हैं, गले से लगाते हैं, धन्यवाद देते हैं। वो अपनी आंखों पे हाथ रखें 5 सेकंड के लिए, अपने हथेलियों को। 5, 4, 3, 2, 1। और धीरे धीरे अब अपने हथेलियों को अपने चेहरे से अलग करते हुए आप सब ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच, वेलकम बैक। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सबका ध्यान बहुत अच्छा रहा हो। आज हम अपने आप के साथ एक हो चुके हैं, अपने स्पिरिट सेल्फ के साथ, और हमने संकल्प लिया है अवेयर रहेंगे, उस समझ को महसूस कर रहे हैं। थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी का कोई भी शेयरिंग हो, एक्सपीरियंस हो, तो आप हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं। We have few minutes with us and we can share
कोई अगर शेयर करना चाहता है। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस, एनी कोई ऐसी चीज जो आप जानना चाह रहे हो या कोई एक्सपीरियंस आपके ध्यान में हुआ मास्टर्स, तो आप जरूर शेयर करें। यस बलजीत जी, आत्मंदन, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल मधु जी, आत्मवंदन। बहुत ध्यान, मुझे इतनी एनर्जी आई आज तो, बहुत एनर्जी आई। आपके म्यूजिक के साथ सांस चल रही थी और एक टाइम सांस बिल्कुल रुक गई। मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं सांस ले रही हूँ कि नहीं ले रही। एक हो गए आप। आपका कैसे शुक्राना करूं मधु जी। अपना शुक्राना करें। नहीं नहीं, बहुत बहुत एनर्जी आती है। आप जो गाइडेंस भी करते हैं ना, आपकी वर्डिंग्स में इतनी पावर आती है कि कोई मास्टर्स, बात। मास्टर्स रियली ही बुलवाते हैं। थैंक जी, यू। जो आपने विजडम शेयर किया, बहुत अच्छी नॉलेज थी। कि देखिए, मेडिटेशन का भी साइंटिफिक प्रूफ है। जी साइंटिफिक वे में भी मेडिटेशन है। करेक्ट। थैंक यू मधु जी। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारा प्यार। थैंक यू, थैंक आपको यू, भी, आपको थैंक भी, यू, सभी को बहुत सारा। थैंक थैंक यू सो मच। यू। साउंड में आवाज दब गई थी कहीं कहीं। आपके सेल फोन को या उसको चेक करिए मास्टर, आप लोग को आवाज आ रही थी मेरी ठीक से? जी, आवाज तो अच्छी आ रही थी। ओके, सबको आ रही थी। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू बलजीत जी। सॉरी, गलती से म्यूट हो गया। थैंक यू मधु जी। थैंक यू। सो मच थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई शेयरिंग, किसी ने ध्यान में कुछ महसूस किया, कुछ अपने हायर सेल्फ को फील किया? थैंक यू सो मच एवरीवन जो लिख रहे हैं। गायत्री जी आपका धन्यवाद, रेखा जी, नेहा जी, रूपा जी, प्रीति जी, सुनीता जी, सपना सेथ योगा, सभी को, आदित्य जी, नरेश जी, गजेंद्र जी, मनोरमा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न और कोई शेयरिंग नहीं है और कुछ पूछना नहीं है तो फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स, कल मिलते हैं नए ध्यान और ज्ञान के साथ। कल मीनाक्षी जी का है और गुरु तत्व के ऊपर है, तो आप सब लोग जरूर जुड़िए और एंजॉय करिए। और जो भी अगर कुछ फीडबैक है तो हम सबको जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। लगता सभी ध्यान में बैठे हैं, अभी भी बहुत एनर्जी फील हो रही है लगता। सो थैंक यू एवरीवन। मैं फिर सेशन एंड करती हूँ मास्टर्स। सो कल हम फिर मिलते हैं। तो आप सबका, हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, ध्यान ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अपने इस गोल्डन सेल्फ को हमेशा याद रखें कि हम सब उस हायर सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा स्पिरिट सेल्फ हमें हमेशा गाइड कर रहा है। हमें हमेशा इस प्यार को महसूस करते रहना है जो हमारा यूनिवर्स और हमारे चारों तरफ, ये पृथ्वी, ये वायु, ये पानी, ये अग्नि, ये चारों एलिमेंट मिलकर हम सब के साथ जुड़े हैं हमेशा। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।